प्रिय बहनों और भाइयों, ईश्वर शक्ति अभिवादन के साथ में नमस्ते। आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। आपके आने वाले जीवन के लिए ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, स्वच्छ रखे और आध्यात्मिकता में ईश्वर आपको बढ़ाया जाए। जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुधर जाओ, अभी भी ईश्वर आपको प्यार करता है। जी हाँ प्रिय भाई और बहनों, आप सोच रहे होंगे हम तो बिगड़े ही कब थे, हम तो हमेशा सुधरे हुए हैं और ईश्वर तो हमारा प्यार करता है हमको। ये बात तो सही नहीं है। आपकी कुछ लोगों की ज़रूर सोच होगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमें अब सुधरने की ज़रूरत है, हमें अब पवित्र बनने की ज़रूरत है, हमें अब एक स्वच्छ इंसान बनने की ज़रूरत है, क्योंकि ईश्वर हमें प्यार करता है। जिस तरह से हमारे घर में हमारा एक बच्चा होता है, जब बच्चा छोटी मोटी गलतियां करता है तो हम उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, कभी कभी गुस्सा ज़्यादा करते हैं, उसको एक दो चांटा भी लगा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उस बच्चे के दुश्मन हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उस बच्चे को मारना चाहते हैं। नहीं, हम उस बच्चे को सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा बच्चा है, हमारा लड़का है, हमारी लड़की है। क्योंकि हम नहीं चाहते वो बच्चा गलत रास्ते पर जाए, हमारा नाम बदनाम हो, हमारे समुदाय का नाम बदनाम हो, हमारे देश का नाम बदनाम हो, हमारे प्रदेश का नाम बदनाम हो। ये हम कभी नहीं चाहते। इसी तरह से जब हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं तो ईश्वर छोटी मोटी दंड के द्वारा, छोटे मोटे डांट फटकार के द्वारा ईश्वर हमको सुधारना चाहता है, हमको सुधारना चाहता है। वो चाहता है मेरे बेटियों, मेरे बेटों, अच्छे रास्ते पर आओ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, आप डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैंने एक माँ के द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया, उसी तरह से मैं चाहता हूँ तुम जब तक मैं कहूँ जब तक जियो, 90 साल, 100 साल, 150 साल, 125 साल, 120 साल, जब तक जियो, खुश रह के जियो, निरोगी रह के जियो। ये मेरी इच्छा होती है, ये ईश्वर की इच्छा होती है हर प्राणी के लिए, हर इंसान के लिए। लेकिन हम सब प्राणी जो कमज़ोर हैं, ऐसा कहा गया जो कमज़ोर है प्राणी, हम गलतियां करते हैं, समाज को दिखाने के लिए गलतियां करते हैं, समाज को दिखाने के लिए, दिखावटी के लिए हम गलतियां करते हैं। जब हमारे पास पैसा नहीं रहता तो समाज को, हमारे पड़ोसियों को देखकर हम बोलते हैं उसके पास में यदि कोई कार है तो मैं भी वो कार खरीदूं, जबकि मेरे पॉकेट अभी इतनी परमिशन नहीं दे रही है कि मैं एक कार खरीदूं। लेकिन हम किसी भी तरह से कैसे कार खरीदने की कोशिश करते हैं, खरीद लेते हैं। फिर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, हमारा दिमाग टेंशन में, तनाव में आ जाता है। फिर क्या होता है, जब हमारे पास में हमारी जो पॉकेट है, जेब है, परमिशन नहीं देती है, तो हमारा दिमाग, जो हमारा काम, जो हम पसीना बहाते मेहनत करते हैं, उससे जो हमें पैसा मिलता है, उससे बाहर जाके हम कुछ सोचते हैं, यहाँ पर हम पाप करते हैं। क्योंकि ईश्वर ने बोला है, ईश्वर के जो नियम है, सबसे पहला नियम है, मुझे छोड़ किसी की आराधना मत करो, मुझे छोड़ किसी की पूजा पाठ मत करो, क्योंकि मैं ही सच्चा ईश्वर हूँ, मैं ही बनाने वाला ईश्वर हूँ, मैं ही एकमात्र ईश्वर हूँ। मेरा कोई रूप नहीं है, मैं निराकार हूँ, मैं निराकार परमेश्वर हूँ। मैं हर जगह विद्यमान हूँ, मैं हर जगह उपस्थित हूँ, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे घर में, तुम्हारी गाड़ी में, तुम्हारे पड़ोस में, तुम जहाँ भी जाते हो मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। इसी तरह से मैं एक कहानी बताना चाहूँगा। एक बार ईश्वर के पास में एक